देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। Hi everyone, I'm Aisha Deol. Not many know this, but I was once a handball player too. And trust me, it's one of the most thrilling sports in the world. In fact, handball is the second fastest game globally. That's why I am so excited to join you as the brand ambassador of the Handball Pro League, India's best professional platform for sports organized by Encash Events and NDHA. This is a golden opportunity for players, team owners, investors and sponsors to come together, earn and make history. I wish organizer Rajesh Naidu and all the senior players of Nagpur best of luck for the event. I'll see you all at the event. Let's celebrate this journey and take handball to new heights. So let's play handball. Let's play handball. मंच पर उपस्थित हम सबकी कई सालों से, कई दशकों से मार्गदर्शिका श्रीमती कुंदाताई, मेरे बड़े भाई, मेरे हर बार हर प्रोजेक्ट में खुल के साथ देने वाले मेरे पड़ोसी भी, और आज की तारीख में एनसीपी नागपुर के नवनियुक्त रूरल के जिला अध्यक्ष राजाभाऊ टाकसाले, मेरे बड़े भाई, भाई कम मगर गुरु ज्यादा, इंटरनेशनल हैंडबॉल प्लेयर, शिव छत्रपति अवार्डी, एवर ग्रेटेस्ट एवर हैंडबॉलर इंडिया प्रोड्यूस्ड, रीजनल डायरेक्टर रिटायर्ड साई, अनगिनत उपलब्धियां है। और साथ में इंडिया की जो पहली पीएचएल प्रीमियर हैंडबॉल लीग हुई है, उसमें गर्वित गुजरात टीम के मालिक रूप कुमार, जो पापलू नायडू के नाम से फेमस है, पापलू नायडू भैया, मंच के जरा सा बाजू में एक बहुत ही हेवीवेट मंच और बैठा हुआ है। ये जितने शिव छत्रपति और इंटरनेशनल को एक टेबल पे बैठे हैं ना, कभी कभी एक राज्य में उतरे नहीं रहते। अत्तू भैया, मिलिंद भैया, राजू भैया, सुनील, इंदर, लल्ली, मुकुंदा, पवन भैया, पंकज भाई, अनगिनत नाम है। और हाथ जोड़ के मेरे अपने बिरादरी के पत्रकार भाइयों का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। मैं अपनी बिरादरी के इसलिए बोला हूं कि छोटा सा पार्थेश्वर समाचार के नाम से छोटा सा यूट्यूब न्यूज चैनल में भी चलाता हूं पिछले कई सालों से। जर्नलिज्म फील्ड में 20-22 साल से हूं और ये चैनल 5 साल से चला रहा हूं। मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, ये शायद आप लोग मेरे एक्साइटमेंट से चेहरे पे से अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि हम जिस कार्यक्रम के लिए यहां पे आज मिले हैं, काफी लोगों के मैसेजेस आए मुझे जब हमने ग्रुप बनाया, मैसेजेस डाले पत्रकारों को, एचपीएल क्या है। हम नहीं चाहते थे बताना एचपीएल क्या है, हम यहां पे आने के बाद ही बताना चाहते थे, जो अब आपके सामने माननीय मंत्री महोदय ने अनावरण करके अब ऑफिशियल इसका यहां पे अनावरण किया है, हैंडबॉल प्रो लीग। अब ये तो सबको क्लियर हो गया है।
जिसका अभी अभी कुछ समय पहले सम्मानीय मंत्री के हाथ से अनावरण हुआ है। आईपीएल ने देश के स्पोर्टिंग का पूरा फ्यूचर और इतिहास बदल दिया और आईपीएल के सक्सेस को देखते हुए इंडिया में और बहुत सारे खेलों की स्पोर्ट्स लीग तैयार हो गई। फिर वो चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, अब तो खो खो की तक लीग बन चुकी है। इसका फायदा क्या हुआ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप में से मैक्सिमम लोग स्पोर्ट्स कवर करने वाले पत्रकार हैं। सरकारी नौकरी कितनी देंगे सर? आप लोगों पे लोड रहता कि सरकारी नौकरी दो, सरकारी नौकरी दो, कहां से आएंगे? फिर फंड भी कितना देंगे? तब ऐसे समय में किसी को ध्यान में आया, जी न्यूज के चंद्रा सर को और कपिल देव को ध्यान में आया कि अगर से क्रिकेट को व्यवसायिक रूप दिया जाए, और उन्होंने आईसीएल की शुरुआत की थी, अगर आपको याद होगा, और सडनली बीसीसीआई भी जाती है कि अरे ये तो काम हमने करना चाहिए, और फिर आईसीएल बंद हुआ। पर आईपीएल तो हिस्ट्री हो चुका है। आईपीएल इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग लीग बन चुका है। आप में से कुछ लोगों को फिगर्स पता हो गए, नहीं पता होगा मुझे पता नहीं, 2 लाख करोड़ का वो इवेंट है आपके टाइम। किसी एक छोटे मोटे देश की या अपने किसी एक स्टेट का बजट वाला काम है, 2 लाख करोड़। उसकी सफलता देखते हुए कबड्डी 15 करोड़ से स्टार्ट हुआ, 256 करोड़ पे पहुंच गया। खो-खो 5 करोड़ से स्टार्ट हुआ, आज 50 करोड़ का असेट है वो। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तब आज से 2 साल पहले सोलापुर में महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट हुआ, बट वो एक ही बार हुआ, फिर बंद हो गया क्योंकि फाइनेंशियल बहुत बड़ा बर्डन होता है। उसके बाद में 2 साल पहले पीएचएल के नाम से, प्रीमियर हैंडबॉल लीग के नाम से, जयपुर में पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग नेशनल लेवल की हुई, जिसमें मिस्टर रूप कुमार नायडू ने गर्वित गुजरात के नाम से जो टीम ली थी, अभी भी है वो। तब ये ध्यान में आया कि हैंडबॉल का असली गढ़ तो नागपुर है। अब हमने बार बार बोला है, हमारे बेटा हम लोग प्रेस नोट बांट सकते हैं, नेहा हम लोग प्रेस नोट अभी प्लीज सर्कुलेट कर दे। हमने अपने प्रेस नोट में लिखा है हैंडबॉल कैपिटल ऑफ इंडिया या मक्का ऑफ इंडियन हैंडबॉल नागपुर को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ऐसे ही नहीं बोलते। 50 से अधिक शिव छत्रपति पुरस्कार थी, 200 से अधिक इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इंडियन कैप्टन। अगर ये किसी ने दिया है नागपुर को, विदर्भ को, तो वो गेम है हैंडबॉल। मैं प्रॉपरली जगदलपुर से हूँ, नागपुर में भी काम करता हूँ। मैंने काबू मीरा सर, हमारे सभी सीनियर लोगों से बात की। आज से ठीक 1.5 महीना पहले हमारी ये मीटिंग हुई थी छोटी सी, कि क्या अब समय आ चुका है हमने नागपुर में अपने गेम को यानी हैंडबॉल को एक प्रोफेशनल रूप देते हुए आने वाले जनरेशन को एक नया प्लेटफॉर्म दे सके। क्योंकि हमारे वक्त तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं थी, अब तो फिर भी रेलवेज में, टाटा स्टील में, भिलाई स्टील में, पुलिस में हैंडबॉल आ चुका है। फिर भी खेलने वाले बच्चे होते हैं 10,000, नौकरी मिलती है 100 को। तो बाकी बच्चों के लिए क्या तो ध्यान में आया कि अगर हम हैंडबॉल की लीग अगर कराते हैं तो ये सारे ही खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अब नागपुर से होनी चाहिए, क्योंकि नागपुर अगर गढ़ है हैंडबॉल का। तो हमने एक मीटिंग की और इसमें यह तय किया गया कि विदर्भ को एडवांटेज मिलना चाहिए सर, और वो विदर्भ को एडवांटेज मिलने के लिए कंपलसरी हर टीम में 4 प्लेयर विदर्भ के रहेंगे, ऐसा रूल बनाया गया। 14 की टीम में 4 प्लेयर कंपलसरी विदर्भ से होना ही चाहिए। उसके अलावा 4 प्लेयर रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, 4 प्लेयर रेस्ट ऑफ इंडिया और 2 प्लेयर इंटरनेशनल। इस कंपोजिशन के साथ में एक टीम बनाई जाएगी, ताकि 4 प्लेयर इनटू 12 टीम, 6 बॉयज की 6 गर्ल्स की, 48 बच्चे अगर हर साल लीग खेलेंगे
तो बहुत ग्लैमर इसमें आएगा, बहुत पैसा इसमें आएगा और बच्चों को फिर अपना जॉब के लिए हैंडबॉल छोड़ने की जरूरत नहीं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए बाद में स्पोर्ट्स छोड़ दिया। अगर वो कुछ साल और भी अपने महाराष्ट्र के लिए या कुछ साल अपने और भी देश के लिए सेवा कर सकते थे तो, मगर ये काम छोटा मोटा काम नहीं था। अगर लीग चलाना है तो ये काम छोटा मोटा काम नहीं था। लीग बोलने के बाद में एक स्टैंडर्ड्स को आपको मेंटेन करते हुए चलना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उन खिलाड़ियों को प्रॉपर बेनिफिट मिल सके, इसके लिए हम टीम अगर कोई भी प्राइज जीतती है तो सर टीम ओनर कैन कीप ओनली अप टू 50% एंड रिमेनिंग 50% हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टीम। अब आप बोलेंगे ऐसा कितना पैसा बच जाएगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉयज के विनर को मिलने वाला है 11 लाख रुपए का कैश। अब तक इंडियन हिस्ट्री में हैंडबॉल में, मुझे तो लगता है बाकी भी कुछ स्पोर्ट्स के नाम में ले सकता हूं, बट हैंडबॉल में तो पक्की बात है इतना बड़ा कैश प्राइज पूरे टूर्नामेंट का नहीं था। 11 लाख का पहला प्राइज बॉयज के लिए, और गर्ल्स का हमारा गेम भी उतना ही पावरफुल है, उतना ही जबरदस्त है, और अब तो गर्ल्स हमसे भी आगे निकल चुकी, तो उनका प्राइस कम करने की बात ही नहीं उठती। तो 11 लाख का फर्स्ट प्राइज गर्ल्स के लिए भी, 7 लाख का सेकंड प्राइज, 5 लाख का थर्ड प्राइज और 3 लाख का कैश फोर्थ प्राइज। सर ये मैं फोर्थ प्राइज इसलिए आपको बता रहा हूं, टीम 6 खेलने वाली है और 4 टीम कैश प्राइज लेके जाने वाली है। ऐसा कभी नहीं हुआ है सर। तो 52 लाख रुपए केवल कैश प्राइज में जा रहे हैं। उसके अलावा बाकी का जो अरेंजमेंट्स होगा वो अलग होगा। मानकापुर स्टेडियम में इंडोर में ये पूरे मैचेस होने वाले, सिंगल कोर्ट पे होंगे। 8 दिन ये टूर्नामेंट चलने वाली है, 7 फरवरी से 15 फरवरी तक। सर वहां पे भी हो सकता है कि शायद आपके इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी। माननीय कोकाटे सर से बात हुई है, क्योंकि मानकापुर स्टेडियम रिपेयर में जाने वाला था, अभी उनका बजट सैंक्शन नहीं हुआ, तो हमने उनको कहा है राइटिंग में कि जो भी रिपेयर का खर्चा है हम करने तैयार है, हम करके हमारी टूर्नामेंट करने हम तैयार है। उसके बाद में फिर आप उसको यूज कीजिए या जब बनाना तो बताइए। तो सर अगर कहीं बात अटकती तो हम आपको जरूर इंटरवेंशन के लिए बोलेंगे। कोकाटे साहब ने भी वैसे इसका हमको शब्द दिया है। तो मानकापुर स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, वहां पे टेराफ्लेक्स पे हमको खेलना पड़ता है, तो नीचे का वुडन फ्लोरिंग ठीक करके रिपेयर करके उस पर टेराफ्लेक्स डाला जाएगा और टेराफ्लेक्स पे मैच होंगे। एट ए टाइम एक ही मैच होगी, जिससे टेलीकास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लाइव टेलीकास्ट के लिए मैं आपको बता दूं, प्रसार भारती के साथ में हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एमओयू साइन हो चुका है कि हैंडबॉल को उन लोग प्रमोट करते हैं। प्रसार भारती इसलिए बोल रहा हूं कि दूरदर्शन भी उसमें आ गया, उनका वेव जो ओटीटी चैनल है वो भी उसमें आ गया, और बाकी के भी उनके जो एसोसिएट चैनल्स है उसमें आ गए। तो ये हमको उस पे तो लाइव मिलने ही वाला है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग कि हमें सोनी, स्टार, जी, इसमें से अगर कोई चैनल अगर मिल जाए तो और भी व्यूअरशिप में फायदा हो जाएगा। तो ये उसकी कोशिश जारी है। अभी अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर के एंड में हम लोग पहला टीम ऑक्शन करने वाले हैं। पहला टीम ऑक्शन होने वाला है। 6 बॉयज की टीम और 6 गर्ल्स की टीम है। बॉयज जो भी टीम खरीदेगा, हमने एक एग्जांपल के लिए कुछ नाम सेट कर लिया। जैसा फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई नागपुर की टीम खरीदता है, सपोज हल्दीराम अगर नागपुर की टीम खरीदता है, तो नागपुर का नाम पहले आएगा, सिटी का नाम पहले आएगा, बीच में प्रमोटर का नाम आएगा और आखिरी में सफिक्स आएगा। जैसा कि हमने हर नाम के साथ में उसका सफिक्स उसी स्पेलिंग से देने की कोशिश की है। नागपुर हल्दीराम नेविगेटर्स, या फिर नागपुर अजीत बेकरी नेविगेटर्स, या फिर चंद्रपुर को भी अगर खरीदता है चंद्रपुर WCL चार्मर्स, समथिंग लाइक दैट। टीम फाइनलाइज नहीं हुई है वहां की कौन सी टीम होगी, क्योंकि ये इन्विटेशन ऑल इंडिया जा रहा है, फेडरेशन के जरिए सारे एसोसिएशन को जा रहा है, और सारे एसोसिएशन से हम लोग इंटरेस्ट मंगा रहे हैं। उसके बाद में बाकायदा यहीं पे वापस बीडिंग होगी टीम के लिए, पहले टीम के लिए बीडिंग होगी। उसके बाद नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा प्लेयर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल वेबसाइट शुरू हो जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया से और फॉरेन के भी जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स है वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे।
तो इसमें भी हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन हम इसलिए मंगाते हैं ताकि उनको स्टैंडर्ड प्लेयर मिले। उसका नॉमिनल फीस 500 और 1000 रुपए रखी गई है, जिसमें से विदर्भ का अगर वो प्लेयर है, अगर वो विदर्भ का प्लेयर है तो उसको सबसे नॉमिनल फीस रखी गई है। बाहर के प्लेयर्स को हम लोग ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं ताकि विदर्भ के प्लेयर को ज्यादा फायदा मिल सके। सो नवंबर में प्लेयर रजिस्ट्रेशन होगा। हमको तो सिर्फ 300-400 प्लेयर की जरूरत है, मगर अगर रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, 1000 के आसपास हमारा एक्सपेक्टेड है, तो यशवंत स्टेडियम पे या फिर मानकापुर स्टेडियम में ही इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें से लिस्ट सैनिटाइज करके फिर प्लेयर का ऑप्शन, जैसा आप आईपीएल का ऑप्शन देखते हैं लाइव, हम लोग उसका भी करने वाले हैं, वो ऑप्शन होगा। देन माननीय बहुत ट्रैवल सर आते हैं, स्वागत है। आपके लिए तो कहते अब ये फोरम कंप्लीट हुआ है, तो हमको विश्वास है, हम तो अपने बलबूते पे दौड़ने वाले हैं और जहां गाड़ी अटकेंगी हमको पीछे से पुश मिल जाएगा। तो थैंक यू सर आप सब लोगों का। तो मैं बता रहा था कि नवंबर में इसका ऑक्शन ट्रायल्स होंगे और सैनिटाइज लिस्ट का ऑक्शन होगा। जनवरी में फिक्सचर्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे और फरवरी में इसका मैचेस आप लोग नागपुर में देख पाएंगे। पंकज सर ने, आप सर बस आप ही का मैं बता चुका हूं क्योंकि बहुत ही कटोकट समय में उन्होंने समय दिया है। सिर्फ विनती इतनी है पत्रकार भाइयों से, मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मुझे पता है हमारा दायित्व क्या होता है, हमारी अपेक्षाएं क्या होती है, और विश्वास कीजिए हमने हर चीज का प्रोविजन किया है। किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी कोच को, किसी भी स्पेक्टेटर को तकलीफ ना हो और वो यहां से खुश होके जाए, इसका हमने प्रबंध किया है। इवन मैं आपको बताऊं, पब्लिसिटी के लिए एक अच्छा खासा बड़ा बजट हम लोगों ने रखा है, जिसमें न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, होर्डिंग मीडिया, सोशल मीडिया सब चीजें होने वाली है, मगर उसके लिए समय लगेगा तब तक के लिए, क्योंकि जब तक हमको स्पॉन्सर्स मिलना है, अभी हमको टीम ओनर्स मिलना है, अभी हमको इन्वेस्टर्स मिलना है। आप लोगों से गुजारिश रहेंगी कि थोड़ा तब तक हम लोगों को साथ दे, सहकार्य करें। आप लोगों से जब लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, कुछ लोग हम तक आएंगे और आखिरी के 2 महीने में यानी कि